अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 9/x+1 इंटू x माइनस 3। अब यहाँ पे आपके पास एक ये टोटली एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको आपने दो फ्रैक्शन में तब्दील करना है या तीन में, वो आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। यहाँ पे जितने भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, अब यहाँ पे देखें दो पेयर्स बने हुए ना, तो दो बनेंगे। अगर यहाँ पे एक के ऊपर स्क्वायर होता फ़र्ज़ करें तो आपके पास तीन बनते, दो ये इसके, ठीक है, और तीसरा इसका। तो इस लिहाज से आपने नीचे वाले को देख के आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने बनने। सो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई कराना होगा जो भी डिनोमिनेटर है उससे, ठीक है। डिनोमिनेटर आप कह रहे हैं कि x+1 इंटू एक्स माइनस 3। और इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पे यानी कि ये सोल्यूशन में एक स्टेप और करना है। 7x माइनस 9/x+1 इंटू एक्स माइनस 3 को इक्वल करना है एक जो आपके पास ये है, इसके ऊपर a का नाम दे के इसको अलग कर देना x+1, फिर प्लस, फिर b लिख के और नीचे वाले जो x माइनस 3 है इसको लिख देना, यानी अलग अलग इनको कर दिया आपने, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन आपके पास एक ही बन जाएगी। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से, ये वाले, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये देखें, मैं x+1 इंटू एक्स माइनस 3, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x माइनस 9/x+1 इंटू एक्स माइनस 3 से इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे इसी तरह से x+1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू a/x+1 प्लस x+1 इंटू एक्स माइनस 3 और ये b/x माइनस 3, ठीक है। अब ये तो पूरे का पूरा इससे कट गया, बाकी बचा 7x माइनस 9 इज इक्वल टू, इधर से सिर्फ x+1 वाली टर्म बची है तो ये बच गया a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस, ठीक है, और यहाँ से x माइनस 3 कट गया तो ये बन गया b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। देन हमने क्या करना है, तो अब आपके पास ये 7x माइनस 9 तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये a को x माइनस 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, बनेगा ax माइनस 3a, ठीक है, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस b। अब ये आपके पास सारी यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास टर्म्स आ। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ पे इस अभी ये ऐसे ही आ रहा है, अभी इस स्टेप में आपने क्या करना है, जो x वाली टर्म्स है ना उनको अलग कर देना, यानी उनका अलग पेयर बना देना, ax प्लस bx जो सिंपल हैं ये आपके पास से एज ए कॉन्स्टेंट है तो आपने इनको अलग कर देना है, -3a प्लस b, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब देखें इधर से आपके पास कॉमन आ रहा है x, तो ये बन जाएगा a प्लस b और कॉमन आ गया x माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये सारा एज इट इज़ आएगा और इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब अगला स्टेप जो है वो हर सवाल में आएगा, यानी कि ये ऐसे स्टेप्स आने हैं क्या कि आपके पास ये जैसे x और x की टर्म्स हैं, अगर आपके पास मैंने कहा था स्क्वायर हो और यहाँ पे भी x स्क्वायर हो, यहाँ पे भी x स्क्वायर आ गया, तो आपने x स्क्वायर वाली टर्म्स को कंपेयर करना है। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग, पहले आप x के टर्म्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक तरफ 7x है और दूसरी तरफ a प्लस b इंटू एक्स है। 7 इक्वल आपके पास किसके आएगा, a प्लस b के, 7 इज़ इक्वल टू a प्लस b के। इतना तो आपको आई होप समझ आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास कांस्टेंट, आप यहाँ पे अब लिखोगे कांस्टेंट। अब आपके पास एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, आपने उसी अरेंजमेंट के साथ पहले एक्स क्यूब वाली टर्म्स को कंपेयर करना है, फिर एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को, फिर कांस्टेंट वाले को। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही दो हैं तो हम इन्हीं दो को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट वाली यहाँ पे -9 है तो -9 इज़ इक्वल टू -3a प्लस b, इनको भी हमने कंपेयर कर लिया, हमारे पास ये भी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये देखें, इसको हम दोनों इक्वेशंस को एक एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे a देखें b सेम है तो हमें यहाँ पे जो है सिर्फ
आपने माइनस करना है और आपके पास बी ख़त्म होगा, ए की वैल्यू आएगी। मैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। लिखें सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर लें, क्योंकि 1 की वैल्यूज़ थोड़ा छोटी हैं। तो 1 फ्रॉम 2 का मतलब 2 पहले लिखेंगे प्लस बी, और 1 वाली अब बाद में लिखेंगे, ए प्लस बी। हमने माइनस करना है, सब नीचे वालियों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कैंसिल। माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा -4a इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस हो रहा है तो -16 आ जाएगा। अब ये यहाँ ये माइनस माइनस यहाँ पे कट हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 16/4, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को आपने पुट करना है किसी भी इन दोनों में से। पहली वाली में कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा ईजी है। पुट ए इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आएगा 7 इज़ इक्वल टू 4 प्लस बी। यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 प्लस बी इज़ इक्वल टू बी, सॉरी अब ये इक्वल की तरफ अकेला बी। 7 में से 4 निकालें 3, और बी की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है जो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये 7x माइनस 9 लिखा ऐसे ही, ये वाली टर्म ऐसे ही आएगी, x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब a की जगह पे आपने a की वैल्यू लिखनी है 4 ओवर x प्लस 1 प्लस, आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव है b की वैल्यू। अगर यहाँ पे -3 आता तो आपने दरम्यान में प्लस नहीं लगाना था, फिर आपने माइनस ही लगाना था। ठीक है, तो b की जगह पे ये 3, और उसके नीचे जो हमने लिखा था x माइनस 3 वो आ जाएगा। ये आपका आंसर।